अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने इसके तीन फैक्टर्स पढ़े, लाइक डिजॉल्व लाइक, सेकंड वन सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड थर्ड वन द इफेक्ट ऑफ हीट और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। टुडेज टॉपिक इज सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। बेटा सॉल्युबिलिटी के लिए ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन डेवलप होना बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके लिए तीन मेन पॉइंट्स होते हैं, उनको पहले आप देख लीजिएगा। सबसे पहले कहते हैं कि सल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सेकंड वन, solvent particles also separate to provide space for solute particles. And third one is the solute and solvent must attract and mix up। बेटा ये 3 पॉइंट्स मैंने राइट किए हैं, मैं इनको भी एक्सप्लेन करता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे हमें 3 किस्म की इंटरेक्शन से वास्ता पड़ेगा। सबसे पहले आएगी सल्यूट इंटरेक्शन, second one is the solvent interaction, और इन दोनों के एक दूसरे के साथ डिजॉल्व होने के बाद नई जो डेवलप होंगी इंटरेक्शन, दीज आर नोन एज सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सबसे पहले हमें पता है कि जब हम सल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो सबसे पहले सल्यूट के पार्टिकल्स, लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह सल्यूट के पार्टिकल्स हैं। इस सल्यूट को हमने एक बीकर के अंदर थ्रो किया, वहां पे सॉल्वेंट भी मौजूद था और हमने सल्यूट को भी उसके अंदर फेंक दिया। सबसे पहले ये जो सल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले वो फोर्सेस वीक होंगी। अगर ये फोर्सेस ही वीक नहीं होंगी तो सल्यूट पार्टिकल तो आपस में जुड़े रहेंगे, ये सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन डेवलप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये सल्यूट पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो नई चीज सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो फिर ये जो सॉल्वेंट वाली इंटरेक्शन है ये भी थोड़ी सी वीक होंगी। वीक होने के बाद ये थोड़ा सा अपने अंदर गैप प्रोड्यूस करेंगे, उस गैप के अंदर ये सल्यूट पार्टिकल सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से सल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल अब एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। सॉल्वेंट के पार्टिकल ने सल्यूट के पार्टिकल को घेरा सा डाल लिया, जिसके बाद सल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के करीब होंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से नई फोर्सेस डेवलप होंगी सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान। जब ये वाली फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी और ये वाली फोर्सेस ज़रा स्ट्रॉन्गर होंगी तो सॉल्युबिलिटी पॉसिबल होती जाएगी। इसके अंदर ये 3 स्टेटमेंट्स, ये 3 पॉइंट्स से पहले उनको देखेंगे। सल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये चीज मैंने पहले भी एक्सप्लेन की। सबसे पहले सल्यूट के पार्टिकल ही सेपरेट होंगे। सेकंड वन, फिर सॉल्वेंट पार्टिकल जो है ये भी एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग होंगे। अगर सल्यूट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो तो सल्यूट के पार्टिकल टूटेंगे नहीं। जब ये अलग ही नहीं होंगे तो सॉल्वेंट के साथ उनके अंदर गैप्स के अंदर जाकर फिल होकर एडजस्ट होकर मिक्सिंग नहीं करेंगे, वहां पे सॉल्युबिलिटी को डेवलप नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें ये चीज देखनी चाहिए कि सल्यूट इंटरेक्शन जितनी वीक होंगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। फिर सॉल्वेंट के पार्टिकल इन सल्यूट पार्टिकल को तोड़ने की कोशिश करते हैं और खुद भी थोड़ा सा गैप प्रोवाइड करते हैं, स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर सल्यूट पार्टिकल सेटल हो सकें। फिर ये सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, नई इंटरेक्शन डेवलप होती है। वो जो नई इंटरेक्शन डेवलप होंगी दिस इज नोन एज सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। दिस
मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्गर। अगर ये वाली स्ट्रॉन्गर नहीं होगी तो सॉल्युबिलिटी फिर भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल टूट जाएंगे, सॉल्यूट अलग होके दोबारा सॉल्यूट के साथ मिल जाएंगे, सॉल्वेंट अलग होके, या वहां पे ही उस गैप को खत्म करके दोबारा एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, सॉल्यूट फिर अलग, सॉल्वेंट फिर अलग। सो इन फोर्सेस को वेरी स्ट्रांग होना चाहिए और इनको थोड़ा वीकर होना चाहिए, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है। अब हम इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास NaCl सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है, इसको मैंने डिसॉल्व करना है वाटर के अंदर। वाटर के मॉलिक्यूल्स को अगर हम तो सोडियम क्लोराइड को आमतौर पे इस तरह डिनोट कर लेते हैं हम, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड दिस इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो हम इसको एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन के साथ दो आयंस की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम इज अ मेटल, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसको लूज करेगा और खुद पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेगा। क्लोरीन नॉन मेटल है, इसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सोडियम का लूज किया हुआ एक इलेक्ट्रॉन लेके खुद के वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लेगा। इस तरह एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, एक के ऊपर नेगेटिव। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल को ड्रॉ करूं तो वाटर मॉलिक्यूल को हम मोस्टली इस तरह शो कर लेते हैं। एक्चुअली इसके स्ट्रक्चर को भी देखें तो इस तरह करके बनती है इसकी स्ट्रक्चर। लेट्स सपोज हम इसको इस तरह शो कर लें, तो हम इसकी एनिमेटेड फॉर्म के लिए इस तरह इसका एक सिंबल यूज करेंगे। ये दो हाइड्रोजन है एक्चुअली और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मैस 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है, इसी वजह से साइज भी ऑक्सीजन का बड़ा होगा और हाइड्रोजन का साइज छोटा होगा। अब मैं जब इन दोनों की इंटरेक्शन को तोड़ूंगा या इनकी इंटरेक्शन ऑलरेडी टूट जाएं तो पॉजिटिव नेगेटिव दो आयंस डेवलप होंगे। ये जो मेरे पास दो नए आयंस डेवलप होंगे, एक मिनट मैं इसको रेज कर लूँ, इसकी थोड़ी सी एक बड़ी करके ड्रा करेंगे ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाए। बेटा अगर यहां पे एक सोडियम आयन मौजूद हो तो वाटर के नेगेटिव एंड इस आयन के पॉजिटिव एंड के तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के लिहाज से देखें तो जो वाटर है उसके हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे हमें यह भी पता है सॉल्युबिलिटी के अंदर पोलर डिसॉल्व पोलर एंड आयनिक आल्सो डिसॉल्व्ड इन पोलर। तो वाटर इज अ पोलर एंड NaCl इज अ आयनिक सब्सटेंस। तो आयनिक और पोलर एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर चार्जेस डेवलप होंगे। अब सोडियम के पास वाटर का नेगेटिव एंड आएगा। अगर नेगेटिव एंड आएगा तो हम इसको इस स्ट्रक्चर को इस तरह ड्रा कर सकते हैं। पहले मैं इसको दूसरे तरीके से ड्रा करता हूं ताकि आपको प्रॉपर इसकी समझ आ सके। ये मेरे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव एंड। सेम ऐसे ही अगर मैं ऑक्सीजन को यहाँ पे ड्रा करूँ, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी ये दूसरी हाइड्रोजन है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव एंड। सेम ऐसे ही सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, सो ये 6 वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा। +6 H+6 पार्शियल नेगेटिव, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन विद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर